पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आती है, तो ये आपके पास जो हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7। और उसके बाद आपके पास 33। एग्जैक्टली एक मिनट, ये हो गया 7। 7 के बाद आपने जो है वो क्या करना है, 26 इसमें ऐड करना है, राइट। तो हमारे पास 26 + 7 आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। उसके बाद ये जो 33 है इसमें आप ऐड करोगे 24, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 एंड 54, 57। उसके बाद 57 में आप ऐड करोगे 14, 71। उसके बाद 71 में आप 7 ऐड करोगे, 71 में आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 78। और 78 में 80। आप 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 80। आपके पास यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा, लेट्स से कि हमारे पास बेटा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्लॉट करनी है, तो 0 till 10। अच्छा, यहाँ पे जब आप प्लॉटिंग करते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास होती हैं उनको आप कंसिडर करते हो हमेशा। आपके पास ये जो आएगा वो ये वैल्यूज पे आपने प्लॉटिंग करनी है, इन वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि एक सिंगल डॉट प्लॉट करना होता है, तो इन वैल्यूज के ऊपर आप जो है वो प्लॉट करोगे। ये आपके पास प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 10 पे जो है वो किसको प्लॉट करना है, 7 को प्लॉट करना है। नेक्स्ट आपने जो है वो, अच्छा अभी आ गया 10 पे 7, ये 5 है आपके पास बेटा। उसके बाद 6 और 7 ये पॉइंट आ गया। सेकंड आपके पास जो है वो 20 पे 33 है। सो 20 पे आपके पास कितना है, 31 2 3, ये वाला 33 पॉइंट है। तो 20 पे आपके पास ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास बेटा थर्ड है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, आई होप कि विजिबल वैसे हो, लेकिन फिर भी डार्क कर लेते हैं इसको। तो ये वाला पॉइंट से एक ये पॉइंट है बेटा, एक ये वाला पॉइंट है। ये आपके पास हो गया। उसके बाद थर्ड आपके पास जो है वो 30 पे 57 है। तो वी हैव 50, देन 55, 56, 57 ये है। तो 30 पे आपके पास जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला 57 आ रहा है, दिस पॉइंट, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास 40 पे 71 आ रहा है बेटा। तो 40 पे 71 का मतलब है ये वाला पॉइंट आपके पास है। तो वी हैव द वैल्यू ऑन दिस वन, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपके पास जो है वो 50 पे 78 है। तो 50 पे 78 का मतलब है बेटा ये वाला पॉइंट है। तो ये 50 पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 60 पे जो है वो 80 है, ये आ जाएगा। तो अब अगर इसको ज्वाइन करते हैं, अच्छा स्टार्टिंग चेक करो कहाँ से हुई थी, 0 से। तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो यहाँ से इसको पिक करना है, ये आपने पिक किया और ये वैल्यूज आप पॉइंट्स को जोड़ते हुए, टच करते हुए जो है वो ज्वाइन करते हुए लेके जाओगे सारे, और इस तरीके से आपके पास क्यूमुलेटिव कर्व आपके पास यहाँ पे जो है वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव पार्ट सी। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन टाइम टेकन। मीडियन टाइम जो है वो आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये चेक करना है। 30। अब मीडियन के लिए आपको पता है मीडियन क्या होती है, सेंटर वैल्यू होती है, और सेंटर जो है वो 80 का कितना होता है, हाफ 40। तो ये होता है 40, ये हो गया 40। इस पॉइंट पे आपने चेक किया, ये पॉइंट आपने देखा, ये पॉइंट आया, और इससे आप सीधा अपना ड्रॉप करोगे डाउन, ये आपके पास है। और यहां से आपने जो है वो अपना सीधा ड्रॉप किया, तो आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली ये आपके पास जो है वो लाइन आएगी। ये आपके पास पॉइंट आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22। आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया बेटा, 22 आंसर आ गया। उसके बाद कहता है वन ऑफ द 80 कस्टमर इज चूजन एट रैंडम। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम टेकन बाय दिस कस्टमर मोर देन 42 मिनट्स। मोर देन 42 मिनट्स का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर 42 से ज्यादा, तो ये आपके पास 42 यहाँ पे लाई कर रहा है। इफ यू ड्रॉ विद द ग्रीन वन, ये 42 है बेटा।
तो अब अगर मैं यहां से बात करता हूं आपके पास, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। ये आपके पास है स्ट्रेट, ये पॉइंट आपके पास आ गया, विच इज बेसिकली ओवर हियर। ये पॉइंट आ गया विच इज समथिंग 72 73 मेरे ख्याल से ये आपके पास आ रहा है। ठीक है। अब उन्होंने मोर की बात की थी, तो मोर का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में आपके पास अप्रॉक्स कितना गैप है, क्योंकि इससे ऊपर की बात हो रही है, तो इससे ऊपर हमारे पास जो है वो अप्रॉक्स कितने बेटा, 7 to 8 वैल्यूज आपके पास है। 73 है तो 7 है, और अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है 72 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आपके पास आ रहा है, एस्टिमेट मांगा है उसने, तो एस्टिमेट आपके पास जो है वो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, और टोटल आउटकम वाई एक्सिस पे कितना है आपके पास यहाँ पे 80। तो फाइनल आंसर जो होगा प्रोबेबिलिटी में वो क्या हो जाएगा बेटा, 7/80 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, 5x ऐसे ही आपके पास आएगा, और साथ में आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 5x, देन वी हैव 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8। सो 5x एंड देन 3x प्लस 2x माइनस 8। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बेटा 15x³ माइनस 8 5 40 x। ये आंसर हो जाएगा। अब आपके पास आता है इंडेक्सेस का क्वेश्चन है। 16W8, पावर आप न्यूमरेटर पे अलग कर लो 3/4, और डिनोमिनेटर पावर अलग कर लो 20 के ऊपर 3/4, फिर सेपरेट पावर हो जाएंगी ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 होल पावर 3/4, W की पावर 8 और उसके ऊपर पावर 3/4 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, सो वाई का आंसर आएगा 5 × 3 = 15, क्योंकि पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, ये भी कैंसिल, तो 2 का क्यूब W6, क्योंकि ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके पावर में, Y15, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 8W6 Y15, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो एक चीज ये देखी थी कि आपके पास यहाँ पे इन्होंने बोला है सनफ्लावर जो है वो 7/12 है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर सेकंड फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, सिंपल 1 में से माइनस कर दूंगा। तो मैं अगर इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 - 7/12 को, तो मेरा आंसर आएगा बेटा 5/12, तो नॉट सनफ्लावर का जो आंसर है दैट इज 5/12। एक तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा कहता है आपके पास कंडीशन थी देयर आर 12 सीड्स इन अ पैकेट ए एंड 7 सीड्स एंड 7 ऑफ दीज आर सनफ्लावर सीड्स। ठीक है। पैकेट जो ए है उसके अंदर आपके पास जो है वो क्या था, 12 सीड्स थे जिसमें से 7 वो थे। देयर आर 15 सीड्स इन पैकेट बी एंड 8 ऑफ दीज आर सनफ्लावर सीड्स। यानी हमारे पास जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, 15 टोटल है, और 8 इसकी जो है वो सनफ्लावर सीड्स हैं, तो 8/15 हो गया। अगर नॉट सनफ्लावर सीड्स फाइंड आउट करने हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस करोगे 8/15 को, तो आंसर आएगा 7/15। सिमिलरली सनफ्लावर का यहाँ पे भी 8/15 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी 1 माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा 7/15, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट आइका विल टेक 2 सनफ्लावर सीड्स। 2 सनफ्लावर सीड्स जो है वो चूज करेगी, तो 2 सनफ्लावर सीड्स चूज करने के लिए जो है वो सिंपल क्या होना चाहिए, 2 की कंडीशन मेरे पास यहाँ पे यूज होगी, तो सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर multiply. तो ये आपके पास हो जाएगा 7/12 सनफ्लावर सीड्स, और फिर आपने जो है वो 8/15 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही आपके पास पैटर्न फॉलो करना है। दोनों में सनफ्लावर्स चाहिए, ये भी सनफ्लावर आ रहा है, ये भी सनफ्लावर आ रहा है, और दोनों में 2 सनफ्लावर सीड्स एक ही उसमें चाहिए, तो वो आपके पास एक ही सिनेरियो में आ रही है, एक इसमें आ रही है और एक इसमें, क्योंकि नीचे वाली ब्रांच में अगर देखते हो तो एक नॉट सनफ्लावर है जो हो नहीं सकता। ठीक है। तो यही आपके पास दोनों एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे,
और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा बेटा दैट इज 14/45, दैट विल बी अ फाइनल आंसर. A is inversely proportional to C square. That means equation is A is inversely proportional to C square. That means A is equals K over C square. The value of A is 40. The value of C is 1.5 square. So it will be K equals 40 into 1.5 square. अब अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो K का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा 90. 90. ये K की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन A इक्वल्स 90 ओवर C स्क्वायर, जो आपकी मेन इक्वेशन थी, विच इज दिस वन, इक्वेशन नंबर 1. इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब यहाँ पे हमारे पास जो है उसने कहा C की वैल्यू फाइंड आउट करो व्हेन द वैल्यू ऑफ A इज 1000, सो इट विल बी C स्क्वायर इक्वल्स 90 ओवर 1000. 1000, and after taking the square root of C you will be having the answer which is equal 0.3. जी. ये आंसर हो गया आपके पास. ठीक है. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बेटा आपसे कहता है ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी इज 5 सेंटीमीटर गिवन दैट ए ओ सी इज 55. अच्छा, ये जो है वो उसने लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ यानी आर्क लेंथ की वैल्यू जो है 5 दी हुई है. अब आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है? दे आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है आपके पास दैट इज पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास आर नहीं है, आर इज माई अल्टीमेट टास्क. तो मैं यहाँ पे जो है वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेक्टर है, तो सेक्टर का हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर्क लेंथ का, मैं रेडियंस का लगा रहा था, तो ये हो जाएगा आपके पास आर्क लेंथ इक्वल्स, क्योंकि डिग्रीज आपके पास एंगल जो है वो डिग्रीज में, तो हम रेडियंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 टाइम्स 2 पाई आर. अब यहाँ पे आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 टाइम्स 360 कर दोगे डिवाइडेड बाय एंगल विच इज 55 इक्वल्स टू पाई. पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.142 एन आर. ये आपके पास हो गया. ठीक है. अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 5.2. ये आर आपके पास आ गया. ठीक है. 10 A इज इक्वल्स, अब आपने जो है ये आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है एरिया ऑफ अ सर्कल में, सो 3.142 और आर की वैल्यू आपके पास क्या है 5.2 होल स्क्वायर आपके पास है. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 टाइम्स 5.2 टाइम्स 5.2 टाइम्स 3.142 विच इज इक्वल्स 84.9, 84.959. ये मेरे पास आ गया. अब मुझे जो है वो अपने आंसर को किस में करना है बेटा, टू 1 डेसिमल प्लेस करना है. तो मैं डायरेक्टली इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 5 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा आपके पास 85.0. तो हमारे पास जो है वो आंसर 85.1 या 85.0 जो है वो, इस फॉर्म में आप अपने आंसर को ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे. क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे कहता है A and B are the two similar vases. Was basically was A has height 10 centimeter, was B has height 15 centimeter. The difference between the volume of was A and was B, volume of was B is 1197 centimeter cube. Calculate the volume of was A. ठीक है, मसला नहीं है. देखो मेरी बात सुनो. यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सिमिलैरिटी की जो हमारा कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो आपके पास, अगर वॉल्यूम, मेरे पास वॉल्यूम और लेंथ या वॉल्यूम और हाइट की जो है हम कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो हाइट होता है उसके ऊपर हम क्यूब्स जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम के बराबर आपके पास हो जाए. ठीक है. तो अब ये आपके पास अगर हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल्स हाइट 1 ओवर हाइट 2 होल क्यूब. ये फॉर्मूला आपके पास होता है. सही. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. वैल्यूज के अंदर आपके पास क्या है 10 और 15 है.
तो वो वास ए, वॉल्यूम ऑफ वास ए एंड वॉल्यूम ऑफ वास बी इक्वल्स 10/15। ये हाइट्स आपके पास है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी क्यूबिंग। कैंसिलेशन करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो वी ए ओवर वी बी इक्वल्स 8/27। ये आपके पास आ गया। सही है। अच्छा, अब देखो हुआ क्या। आपको वॉल्यूम ए के जो है वो क्या मिल गया, 8 मिल गया। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वी ए किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और वी बी अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 27 के बराबर आ रही है। यानी मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, एग्जैक्ट वॉल्यूम्स नहीं है, बल्कि ये रेशोज हैं। ठीक है, जब मेरे पास रेशोज होते हैं तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं रीड कर सकते कि वी ए जो है वो आपके पास, वी ए आपके पास जो है 8 के बराबर है। ये हम कहेंगे तो गलत कंसिडर होगा, क्योंकि ये रेशोज हैं, वैल्यूज नहीं है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल वी ए या वी बी को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा 8 वी बी अपॉन 27। ये आपके पास वी ए की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ वी बी। ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कहता है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, वी बी माइनस वी ए, जिसका है मेरे पास 1197। सही है, तो वी बी एज इट इज आ गया, माइनस वी ए की ये सब्सटीट्यूशन कर दो, 8/27 वी बी इक्वल्स 1197। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। अब आपने इसे जो है वो फर्दर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 27 - 28 वी बी इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1197 टाइम्स 27। ये आपके पास हो गया। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बेटा ये हो जाएगा 1197 टाइम्स 27, विच इज इक्वल्स 32319। और डिवाइड में, क्योंकि वी बी हमारे पास 27 - 8 जो है उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 19। अब ये 19 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ गया होगा डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 32319 डिवाइडेड बाय 19 आप करोगे तो आंसर आ गया आपके वन पास 1701। ये वीबी की वैल्यू आ गई। अब अगर मेरे पास ये वीबी की वैल्यू आ गई, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा कहाँ पे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, एट दिस प्लेस। तो यहाँ जब सब्सटीट्यूट करोगे, क्योंकि मुझे वी ए चाहिए था, तो ये जगह 8/27 टाइम्स 1701। So we have 1701 times 8, which is equals 13608. So 13608 divided by 27 will give you answer 504. तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वी ए का, यानी वॉल्यूम ऑफ मास ए जो आपके पास आया, दैट इज 504 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 18, वर्क आउट द लोअर बाउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। ए का मुझे जो है वो क्या चाहिए बेटा, लोअर बाउंड चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके आपने जो है वो लोअर बाउंड यूज करने हैं, और कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके आपने जो है वो हायर बाउंड जो है मैंने यूज करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा डब्ल्यू का जो है वो क्या कहता है, 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है 0.01 डिवाइडेड बाई 2, विच विल गिव यू आंसर 0.005। ठीक है। तो अगर मुझे डब्ल्यू का जो है वो अपर बाउंड निकालना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3.45 प्लस 0.005। और अगर मुझे डब्ल्यू का लोअर बाउंड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 3.45 माइनस 0.005। अब मैं 3.45 माइनस 3.45 माइनस 0.005, तो आंसर आएगा 3.445। ये मेरे पास आंसर आ गया लोअर बाउंड का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अपर बाउंड की बात करते हैं। अपर बाउंड हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका आंसर आपके पास है 3.455। ये आपके पास हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स के अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या चाहिए हमें,
अपर और लोअर बाउंड यहाँ पे दोनों चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है 0.1, और उसके बाद उसे आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये आपके पास होगा। एक्स का अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 1.9 प्लस 0.05। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.95। और एक्स का अगर मैं लोअर बाउंड फाइंड आउट करता हूं तो 1.9 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर जो आएगा दैट इज 1.85। ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो y है, y की वैल्यू 5 है, और कह रहे हैं नियरेस्ट होल नंबर का मतलब होता है 1। नियरेस्ट होल नंबर यानी 1 की बात कर रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो y में आपने क्या करना है, अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो 5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स 5.5। और उसके बाद y का अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल्स 4.5। मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब ये देखना है कि कहाँ पे लोअर बाउंड आएगा, कहाँ पे अपर बाउंड आएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो हमारे पास है ए इक्वल्स डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। पता ही ये चला, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू का जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, लोअर बाउंड आएगा। ठीक है, एक्स का जो है वो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, अपर बाउंड आएगा। क्योंकि डिवीजन के अंदर जो रूल होता है, डिवीजन के अंदर जो रूल होता है वो याद रखना हमेशा, कि आपके पास जो है अगर जो भी सब्जेक्ट होता है वो अगर अपर बाउंड मांग रहा है तो न्यूमरेटर में जो है वो आपने लोअर बाउंड यूज करना है और डिनोमिनेटर में अपर बाउंड यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के अंदर वो आपसे जो है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे ए है, तो ए अगर वो जो आपसे लोअर बाउंड मांग रहा है लेट सपोज, तो आप न्यूमरेटर जो एक्स मेरे पास है इसमें आप क्या यूज करोगे, खुद देखो यहाँ पे, ये मेरे पास जो है वो ए है। ठीक है, यहाँ पे वो लोअर बाउंड मांग रहा है, तो यहाँ पे एक्स जो है, जो न्यूमरेटर है, इसका ऑपोजिट यूज करोगे अपर बाउंड। अगर ए की जगह वो अपर बाउंड मांगता है तो एक्स की जगह आप लोअर बाउंड यूज करते हैं। डिवीजन की बात कर रहा हूँ जो फ्रैक्शन में आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो यूज कर लिया, आपको समझ आ गई बात कि हमने जो है वो एक्स का अपर बाउंड यूज करना है, क्योंकि ए में उसने जो है वो क्या मांगा है आप खुद चेक करो, लोअर बाउंड ऑफ ए मांग रहा है, इसलिए एक्स में हमने उल्टा यूज करना है, ऑपोजिट यूज करना है अपर बाउंड। वाई में हमने जो है वो सेम यूज करना है सिनेरियो जो आपके पास एक्स का ए का सिनेरियो है, क्योंकि ए में लोअर बाउंड था तो डिनोमिनेटर में भी वो यूज होगा लोअर बाउंड, जो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4.5। ये, तो ये सारी वैल्यूज है जो आप सब्सटीट्यूट करोगे। मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो डब्ल्यू आपके पास हो जाएगा 3.445 माइनस एक्स की जगह बेटा आपके पास आएगा 1.9 स्क्वायर 95, 1.95 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ए का जो फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल्स 2.6, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, डिग्री ऑफ इक्वेशन दोनों दोनों इक्वेशन की जो डिग्रीज हैं यानी वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते। वी हैव ओनली द मेथड विच इज substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 2x - 3 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 माइनस 12x प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स 5। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विल गिव यू 7x स्क्वायर, और -12x हो जाएगा प्लस 9 आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर आ गया प्लस 3x आ जाएगा माइनस 5 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है बेटा, यहाँ पे 7x माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल्स 5x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3 इज माइनस 9x, उसके बाद प्लस 9 दिस एंड माइनस 5 इज इक्वल्स टू +4। ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। अगर ये पॉसिबल है कि आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो दैट्स गुड, नहीं तो फिर आप जो है वो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जो है अपने आंसर्स को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे बेटा। अगर एक्स की यहाँ पे बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन है 5 4 20 और 9 है ना आपके पास, तो 5 × 4 और 9। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा, एक आ रहा है 5x - 4, आपके पास एक फैक्टर आ रहा है, और एक आ रहा है x - 1 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, और एक एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा 4 π/5 आ रही है, सही 4/5।
ये दो ठीक आंसर्स है। आपके पास आ गए। अब आप क्या करोगे, इनको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे टू गेट द आंसर ऑफ वाई। कहाँ सब्स्टिट्यूट टू करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल्स 2 - 3 विल गिव यू -1। और अगर मैं जो है सेकंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 2 × 4/5 -3, ये हो गया मेरे पास। सही है। अब आप इसे जो है वो फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स -1.4। अब मैं अगर इसको सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा तो बेटा, अगर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी x की जगह पे 1, तो मेरा आंसर आया -1। और अगर मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4/5 विच इज 0.8, तो मेरा आंसर जो आ रहा है दैट इज -1.4। ये आपके पास फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आपके पास एक एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने जो है वो इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे यहाँ पे, 7 + 12x - 3x² है। सही। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, -3x² +12x और +7। ये मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर -3x² +12x, और ये जो 7 है इसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख दोगे। थोड़ा सा गैप देके आपने लिखना है यहाँ पे। सही। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यू हैव टू टेक -3 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। जो आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म्स में, इसमें से आपने जो है वो -3 कॉमन ले लेना है। अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे जो होगा बेटा वो बच जाएगा x²। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव बाहर जा रहा है, तो नेगेटिव अंदर रह जाएगा एंड इट विल बी 4x। ये आपके पास हो गया। देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड +7 विल बी आउटसाइड ऑफ दिस पॉइंट। ये आपके पास बाहर हो जाएगा। अब आपने, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ ईदर a - b और a + b अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, विच शोज यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स a² - 2ab + b²। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कंपेयर। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट वन, तो मेरे पास a² जो कंपेयर होगा वो x² के साथ होगा, एंड आंसर इज a = x। रीजन बिहाइंड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस वजह से a = x हो जाएगा आपके पास। सेकंड टर्म आपके पास, ये सेकंड टर्म कंपेयर होगी विद दिस सेकंड टर्म, सो इट विल बी माइनस, a की वैल्यू x है, सो -2xb इक्वल्स -4x। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 1 2 2 सो द आंसर ऑफ b इज 2। हेंस द वैल्यू ऑफ b² इज 4। क्योंकि आपके पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। और आपको पता है कि हमारे पास जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए b² इज द अल्टीमेट टास्क। तो वो आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ पे +4 और -4 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, जब ये मेरे पास बेटा b² = 4 आपके पास आ गया, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर दी। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने इनक्लोज करना है। इनक्लोज किसको करना है, इनक्लोज बेटा आपने फर्स्ट 3 टर्म्स को, और पॉजिटिव b², ये जहन में रखना है, ये जो आपके पास b² है, ये पॉजिटिव आप इनक्लोज करोगे, दिस +4 नॉट द -1। ये आपके पास फॉर्मूले में इनक्लोज होगा, और ये बन जाएगा -3, एंड आफ्टर दिस वन इट विल बी x - 2 होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। सही है। और अब जो मेरे पास नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पूरा ब्रैकेट पे था, कंप्लीट ब्रैकेट पे था, तो ये जो 4 आपके पास बच गया, -4, इससे भी ये 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी +12। सही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, तो +12 हो गया। और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आपके पास +7 था। राइट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में -3 x - 2 होल स्क्वायर एंड 12 + 7 विल गिव यू +19। तो आपके पास फाइनल आंसर आया -3 x - 2 होल स्क्वायर +19 इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने आपको इस कंडीशन में मांगा था, यानी कांस्टेंट पहले लिखा होना चाहिए। सो यू कैन राइट लाइक दिस, 19 -3 x - 2 होल स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू अगर हम डिफाइन करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे बेटा 19 है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 है,
एंड द वैल्यू ऑफ सी इज -2। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देन वी हैव द सेकंड पार्ट, सी इज द कर्व विद द इक्वेशन, the point A is the maximum on C and write down your answer, the coordinates of A। coordinates of A find out करने हमें, और A जो है वो आपके पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है कर्व के ऊपर। तो मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए वी नो कि वी हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन करना है, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, +12 एंड -6x, देन y बार विच इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स -6x + 12 एंड देन 6x इक्वल्स 12 एंड द आंसर ऑफ x इज 2। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया स्टेशनरी पॉइंट का, जो आपके पास 2 आ गया। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस एक्स इन द मेन इक्वेशन टू गेट द आंसर ऑफ वाई। ठीक है, जो मेन इक्वेशन आपकी है उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो हो गया वाई इक्वल 7 + 12 इंटू 2 इज 24 -3 एंड 2 इंटू 2 इज 4। सो वाई इक्वल्स 7 + 24, वाई इक्वल 7 + 24, और अच्छा ये 24 और +24 और -12, क्योंकि 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा +12। सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 19। तो आपका y का आंसर भी आपको पता चल गया, जो y कोऑर्डिनेट है आपके पास वो 19 आ गया। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट इज 2, 19। ये आपके आंसर हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चन में आपसे कहता है ABDE इज अ स्क्वायर। ये जो आपके पास ये जो आपके पास है बेटा, अच्छा इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं। दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, और स्क्वायर की कंडीशन आपको पता है, स्क्वायर की चारों साइड्स आपके पास क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, और ईच ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो x सेंटीमीटर है, तो आप ये कहोगे कि इफ ए ई इज इक्वल्स टू ए बी विच इज इक्वल्स टू बी डी विच इज इक्वल्स टू डी ई, सो दैट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। करेक्ट, ये बात भी समझ आती है। दूसरी चीज उसने जो है वो, आपको ये नजर आ रहा है जो मेरे पास बेस, जो आपके पास प्रिज्म है, यानी दो प्रिज्म यहाँ पे आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, एक ट्राइंगुलर है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये बी सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और दूसरा जो है वो प्रिज्म जो है वो क्यूबॉइड आपको नजर आ रहा है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन दीज टू। यानी अगर मैं ABED की बात करता हूं तो ये स्क्वायर है, और अगर मैं बात करता हूं DEEF and FK and DK, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेप्स, एक स्क्वायर है और एक मेरे पास क्या रेक्टेंगल है। सो इट मींस कि ये जो कंप्लीट मेरे पास थ्री डायगोनल शेप है, दैट इज अ क्यूबॉइड, इट्स नॉट क्यूब। पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया, ये बात डन हो गई। दूसरी चीज ये है कि उसने आपसे ये कहा, कंडीशन अगर आप देखिए देखते हो, EF इज इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ AE। ठीक है, EF इज इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ AE। अब यहां पे आपको एक बात का ये पता है कि AE की वैल्यू हमने x ले ली है। अगर AE की वैल्यू हमने x ले ली तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो मेरे पास ये हो जाएगा EF इज इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ x विच इज 2x। तो EF की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या पता चल गई बेटा, 2x पता चल गई। ये मेरे पास 2x है, सो आई कैन डायरेक्टली से कि ये जो मेरे पास AG होगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस AG, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2x। ये भी मेरे पास जो है वो 2x के बराबर होगा। सो यहाँ पे आपके पास AG भी आपके पास यहाँ पे 2x के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं बेटा BH की, ये BH है, ये भी मेरे पास इक्वल होगा, और ये जो आपके पास DK है, ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगा। ये सब किसके बराबर है, 2x के बराबर है ये। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक चीज को अगर आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरे पास यहां GM की बात की जा रही है, थोड़ा सा बेटा आइडेंटिफाई करना। ये मेरे पास GM है, एंड GM के लिए उसने ये कह दिया कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ GF। M जो है वो क्या है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट है मेरे पास। तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो है वो AE का हाफ हो गया। समझ आ रही है बात, अगर ये मेरे पास AE का हाफ हो गया, तो मैं यहां पे इसे 1/2 ले सकता हूं।
ये 1/2 ऑफ एक्स आ गया मेरे पास। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ए एम यहां से लेके यहां तक, ये जो ए एम आपके पास है, ये मेरे पास जो है वो ट्राइंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? क्योंकि मेरी जो बेस है, जो बेस ए ई एफ जी, दोबारा देखना, ए ई एफ जी जो बेस है ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है वो 90 डिग्रीज के होते हैं। सो दैट मींस ये जो मेरे पास है ये 90 डिग्री बना रहा है। ये 90 डिग्री बना रहा है। एंड वी नो कि जब हमें जो है वो ए एम, अगर लेट से ए एम की साइड मैंने फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है। सो इट विल बी ए एम स्क्वायर इक्वल्स, क्या हो जाएगा ये आपके पास बेटा, 2x होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, उसके बाद होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब मैंने ए एम का आंसर मुझे चाहिए, तो ए एम स्क्वायर इक्वल्स 4x² प्लस 1/4x² हो गया। तो अब ए एम स्क्वायर इक्वल्स, 4 × 4 = 16, 16 + 1 = 17, 17x² / 4 आ गया। इफ वी टेक द स्क्वायर रूट, तो ए एम की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, √17 आ गई, क्योंकि √17 ये मेरे पास जो है वो एक सर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर जो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है, ये नहीं है 17। जैसे 16 होता है 4 होता है, 9 का जो है वो 3 होता है, इस तरीके से 17 का जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये हो जाएगा √17। एक्स स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट लगेगा इट विल गिव यू एक्स, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ए एम की वैल्यू हमारे पास √17 x/2 आपके पास आ जाए। अब जो हमारे पास बेटा एंगल एम ए जे, उसने कहा वाई डिग्रीज के बराबर है, तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि एम ए जे, ए सेंटर में, इसका मतलब ए के ऊपर मेरे पास एंगल आना चाहिए यहाँ पे। सही है। तो ये आपके पास हो गया बेटा एम से लेके ये ए हो गया, दिस इज द लाइन। और यहाँ पे आपके पास ये हो गया ए से लेके एम आपके पास हो गया, और उसके बाद ये आपके पास हाइट आ रही है, दिस इज योर हाइट। ओके, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपके पास लाइक दिस। अच्छा, अब ये आपके पास ट्राइंगल बन गया। अब आपको एक चीज का पता है, ये ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का ट्राइंगल आपके पास बना रहा होगा। अब यहाँ पे ए एम की वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड थी, तो हम ए एम की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। सही है। एंगल हमें जो है वो चाहिए यहाँ पे, दैट इज योर वाई डिग्रीज ए के ऊपर। ठीक है। इन्होंने कंडीशन दी कि भाई आपने 10 यूज करना है। 10 का मतलब ये है कि वी हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सही है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट हमारे पास कंडीशन है। अब ऑपोजिट जो आपके पास है वो आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वाई, दिस वर्टिकल लाइन विच इज जे एम। ठीक है। अब ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइन है, जिसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपके पास विद द ग्रीन कलर, ये मेरे पास जो लाइन है ये आपके पास हो गई ऑपोजिट, और ये जो ए एम है ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। ये आपके पास हो गया बेटा एडजेसेंट। सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वी हैव एडजेसेंट विद अस। एडजेसेंट हमें पता है, जो आपके पास यहां पर है √17 x/2, ये मुझे पता है। लेकिन स्टिल वी डू नॉट हैव दिस वैल्यू, क्योंकि अगर मेरे पास ये जे जे एम फाइंड आउट हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो अपने टेन थीटा की कंडीशन यूज करके टी की वैल्यू जो है वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। सही। अच्छा देखो, उसने ये कहा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपने टी फाइंड आउट करना है। और टी जो उसने पूरा नाम लिया है वो किस चीज का नाम लिया है यहाँ पे, अगर आप देखो, टी जो है वो पूरा का पूरा बराबर है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के, करेक्ट। दिस इज बेसिकली योर टी। ये मेरे पास टी है। अब दो चीजें, या तो अगर मैं किसी तरीके से वाई फाइंड आउट कर लूं, और उसके बाद जो है एडजेसेंट उससे मल्टीप्लाई करूं और मेरा ऑपोजिट आ जाए, देन आई डिवाइड बोथ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। एक तो ये। दूसरा ये कि मैं डायरेक्टली जो है वो जे एम की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूं विच इज माई ऑपोजिट। ये दो मेरे पास सिनेरियोज हैं। सही है। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि मैं लेंथ, अगर के एफ की लेंथ फाइंड आउट करता हूं,
के एफ की बात हो रही है, के एफ की लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि हमें ये पता है जो जे एम है ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है विच इज कवरिंग द टू प्रिज्म्स। एक तो ये लेंथ कवर हो रही है जो आपके पास है बेटा के एफ, यहां से लेके यहां तक लेंथ है, ये लेंथ है जो हमारी कवर हो रही है, ठीक है। और एक लेंथ जो है वो आपकी ऊपर है जो आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म की। पहले केएफ की बात करते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी देखा था जो डीई है, ये जो डीई था, ये डीई आपके पास जो है वो एक एक्स के बराबर था एज वी हैव डिस्कस, क्योंकि स्क्वायर था तो डेफिनेटली केएफ भी जो है वो एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो स्क्वायर है। तो ये भी मेरे पास जो है वो एक सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर का पार्ट है ना मेरे पास, ये देखो ये भी एक स्क्वायर का पार्ट है लाइक दिस। इसे अगर थोड़ा सा इस तरीके से आइडेंटिफाई करो आप, ये देखो ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसकी जो है लेंथ वो भी एक सेंटीमीटर होगी, तो ये लेंथ तो मुझे पता चल गई। अब जो आपके पास एक और चीज है वो आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, द टॉप, द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल प्रिज्म, जो आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है वो मेरे पास क्या है, बेसिकली ट्राइंगल है। इसको हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है लाइक दिस, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये इसकी तमाम साइड्स जो है वो आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, सारी साइड इसकी बराबर होंगी। और आपके पास ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल हाइट आपके पास आएगी। सारे जो एंगल्स हैं वो कितने के बराबर हैं यहाँ पे, 60 डिग्रीज के बराबर मेरे पास सारे एंगल यहाँ पर हैं, ठीक है। मुझे ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है जो मैंने आपके सामने मार्क डाउन की है। इफ वी हैव दिस एंगल विच इज 60 डिग्रीज, वी हैव दिस एंगल विच इज ऑल्सो 60 डिग्रीज, ये मेरे पास मौजूद है। अच्छा ये 30 हो जाएगा, सॉरी, अब क्योंकि हाफ है ना, तो ये 30 हो जाएगा। कंप्लीट मेरे पास जो है वो 60 है और हाफ जो है वो 30 डिग्रीज के बराबर हो गया। तो अब मेरे पास जो है ये कंडीशन मेरे पास है। अब अगर मुझे कोई एक साइड पता चल जाती है इस ट्राइंगल के अंदर, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट माई दिस वर्टिकल हाइट, जो मैं यहाँ पे आपको रेड से मार्क डाउन करके दे रहा हूँ ट्राइंगल में, ये मैं आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए या तो मुझे जो है वो ये हाइपोटेन्यूज पता चल जाए, या मुझे ये वाली साइड जिसे हम जो है वो एडजेसेंट कह सकते हैं, ये मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो मैं अपनी वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करूंगा, उसे हम ऐड अप करेंगे तो आई गेट द होल लेंथ ऑफ जे एम, ये मुझे पता चल जाएगी, एंड आई विल सब्स्टिट्यूट एंड आई गेट द आंसर एक्टली। ये बेटा ये वाली जो लेंथ है, आपको ये पता है अभी ये हमने जो डिस्कस की चीज, वो ये कि ये आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये पूरा आपके पास स्क्वायर था जिसकी हमने जो है वो लेंथ ऑलरेडी कंसिडर कर ली, ईच ऑफ द साइड इज ऑफ एक्स सेंटीमीटर, ये हमारे पास था, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास जो है मुझे पता है कि यार ये जो लेंथ है ये कंप्लीट एक्स के बराबर है, तो ये जो हाफ इसका होगा, दिस हाफ, क्योंकि फुल मेरे पास लेंथ एक्स है और हाफ जो होगा वो 1/2x हो जाएगा, ठीक है। तो यही ट्राइंगल तो हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो साइड आपके पास है, तो ये आपके पास जो बराबर हो गई बेटा, ये 1/2x के बराबर हो गई ना ये साइड मेरे पास, ये साइड मुझे पता चल गई। नाउ आई कैन यूज द कंडीशन ऑफ ईदर साइन और कॉस, और उसके जरिए मैं जो है वो अपनी फाइंड आउट कर सकता हूँ, सही। अच्छा यहाँ पे मैं जो है वो साइन कॉस भी नहीं बल्कि डायरेक्टली टेन यूज करूंगा, और टेन यूज करके जो है मैं अपनी सिनारियो को जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। टेन में किस तरीके से यूज करूंगा कि मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 60 डिग्री को यूज करता हूँ एंड आई कंसिडर इट एज ऑपोजिट, और ये मेरे पास हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 10 60 डिग्रीज इज इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, एंड एडजेसेंट इज बेसिकली 1/2x। 10 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो अगर मेरे पास √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2x को, तो मेरे पास ऑपोजिट आ जाएगा, विच इज बेसिकली √3/2x। दिस इज दिस लेंथ विच आई हैव मेंशन्ड एज जे, जो आपके पास वर्टिकल लेंथ है, ठीक है, जे के की वर्टिकल लेंथ बात कर रहा हूं मैं, नॉट द स्लांटेड वन, द वर्टिकल लेंथ, ठीक है। तो अब अगर मैं कंप्लीट बात करता हूं, तो कंप्लीट लेंथ मेरे पास मौजूद है, दैट इज √3x/2, राइट। नाउ वी हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लार्जर ट्राइंगल, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं विद येलो कलर, ठीक है। येलो से जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं, ये कंप्लीट जो आपके पास ट्राइंगल था जिस पे हम फोकस कर रहे थे, जिसकी हमें जो है वो वैल्यूज चाहिए थी साइड्स की,
तो वो आपके पास यहाँ पर ये ट्राइंगल बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो है वो लेंथ आपको पता चल गई, विच इज बेसिकली वर्टिकल लेंथ, और ये दोनों एड अप होंगे अंडर रूट 3x अपॉन 2 प्लस एक्स, इन दोनों को आपने एड अप करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 3/2x प्लस एक्स। ये कंप्लीट लेंथ आपके पास हो जाएगी अंडर रूट 3 प्लस 2x/2। ये आपके पास पता चल गई, और अकॉर्डिंग टू दिस ये आपके पास हो गया बेटा ऑपोजिट, एंड दिस लेंथ इज योर एडजेसेंट। ये मेरे पास है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था बेटा आपके पास। फॉर्मूला आपके पास क्या था, 10y इज इक्वल्स टू टी, एंड द वैल्यू ऑफ टी इज ऑपोजिट ओवर, टी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो बेटा, तो वो वैल्यू ये रही आपके पास, विच इज द कंप्लीट लेंथ, और ये हमने वो फाइंड आउट किए, दिस इज योर ऑपोजिट, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस 2x/2 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज अंडर रूट 17x/2। तो ये है अंडर रूट 17x/2। सो अब बेटा t की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, √3 + 2 होल x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2/√17, और ये x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल बेटा। तो t की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट 3 + 2 ओवर√17। नहीं ये अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में उसने आपसे क्या मांगा है, क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में 17 है, इसका मतलब ये है कि √17 रिमूव किया गया है बाय यूजिंग द रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो आप मल्टीप्लाई बाय √17 करोगे, डिवाइडेड बाय √17 करोगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जब दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों के दोनों सर्ड्स हैं, सो यू कैन राइट अंडर 1 स्क्वायर रूट, तो 17 × 3 51 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया, डिवाइडेड बाय 17 आ गया। ये आपके पास आंसर आ रहा है, लेकिन अगेन इसमें एक और चीज है, वो ये कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, इसको जरा समझना, ये बीच में प्लस साइन है, सॉरी, ये जो 2 मेरे पास है, ये 2 मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर जाता है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी 2 × 2 हो जाएगा, 4 जो है वो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा t इज इक्वल √51 प्लस 4 × 17 लाइक दिस, एंड डिवाइडेड बाय 17 आपके पास। सो फाइनल आंसर आ गया बेटा √51 प्लस √68 डिवाइडेड बाय 17। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेक करते हो, तो आपके पास उसने कहा है √p एंड √q, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, तो ये आपके पास जो p की वैल्यू होगी वो 51 हो जाएगा, और q की वैल्यू 68 आपके पास हो जाएगी। सही है। और एक चीज, इसको आप p की वैल्यू √51 नहीं कह सकते, रीजन ये है कि उसने क्वेश्चन में खुद √p बोला है। अगर वो सिंपल p कहता, तो आप जो है वो √51 कहते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने √p आपसे कहा है, तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे समझ लो, √p बराबर है √51 के, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली √q √68 के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव द आंसर ऑफ p विच इज 51, एंड वी हैव द आंसर ऑफ q 68। क्लियर? ये